जमीन से संबंध रखने वाले, जमीन से संबंध रखने वाले, जमीन से संबंध रखने वाले रैयतों के लिए, जमीन से संबंध रखने वाले रैयतों के लिए अभी तक कितने प्रकार के सर्वे करवाए गए हैं? क्या बात है जी? है? ऐसे आया तो वैसे ही जगह नहीं है बैठने का। जमीन से संबंध रखने वाले रैयतों के लिए अभी तक कितने प्रकार के सर्वे करवाए गए हैं? लिखे हैं सर। जमीन से संबंध रखने वाले, जमीन से संबंध रखने वाले रैयतों के लिए, आगे आ जाइए, आगे आइए, आगे आइए। जमीन से संबंध रखने वाले रैयतों के लिए अभी तक चार प्रकार के सर्वे करवाए गए हैं। अभी तक चार प्रकार के सर्वे करवाए गए हैं। पहला नंबर, थाक, थाक वस्त, व आधा सत, थाक वस्त सर्वे, थाक वस्त सर्वे। डैश दीजिए। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग बताइए, ये सर्वे क्यों करवाया जाता है? सर्वे क्यों होता है? दो नंबर धंधा चलता है, पुराना रैयत को मालूम नहीं उसको हटा के आपसी विवाद। ये बताइए कि सबसे पहले सर्वे किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। उस समय पूरे भारतवर्ष पर अकबर का शासन नहीं था, ठीक है। भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न शासक थे। वो क्या करते थे? आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। जिस तरह से आज हम लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, यह मेरा है, यह मेरा है, ठीक उसी प्रकार से उस समय भी शासक लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे कि यहां तक मेरा सीमा है, यहां तक मेरा सीमा है। इसी विषय को देखते हुए अकबर बादशाह ने अपने प्रसिद्ध मंत्री, जिसका नाम था कर्तव्य टोडरमल, क्या नाम था? टोडरमल। आप अगर बाहरी क्षेत्र में कहीं परीक्षा देने जाते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है
कि सर्वे के जन्मदाता कौन है? सर्वे के जन्मदाता कौन है? तो आपको यह बताना होगा टोडरमल। ठीक है, कुछ विवादास्पद लोग भी बता देते हैं शेरशाह सूरी, लेकिन वह गलत है। सर्वे के जन्मदाता कौन है? टोडरमल, जो अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे। कौन सा मंत्री थे? राजस्व मंत्री थे, यानी राजस्व का जिम्मा टोडरमल के अंदर में था। उस समय कुछ किया नहीं गया, केवल आपका जमीन डेग से माप दिया और एक कागज पर मौखिक नक्शा बना करके लंबाई चौड़ाई अंकित कर दिया, हो गया सर्वे। ठीक है, सीमा का मूल्यांकन हो गया, यानी अब पूरे भारत वर्ष में किया गया था। ठीक है, आगे आओ जी बाबू, आगे है जगह। कालांतर में क्या हुआ था? कोई पैमाना उस समय उन्होंने नहीं लिया। टोडरमल ने कोई पैमाना नहीं लिए और एक मौखिक नक्शा जो है पूरे भारत वर्ष का बना करके लोगों को बांट दिए, जिसका नाम दिया गया थाक वस्त सर्वे। एक और विवाद आता है, ध्यान रखिएगा। अकबर बादशाह का जन्म कब हुआ था? 1542 में। यह भी आप पढ़े होंगे कि 14 वर्ष की आयु में वह गद्दी पर बैठे थे, और जब वह गद्दी पर बैठे यानी 56 आ गया, 56 के बाद उन्होंने सर्वे करवाया है। लेकिन अगर आपसे सन पूछा जाएगा कि कब सर्वे करवाया गया है, तो आप 1500 ईस्वी बताएंगे। ठीक है, 1500 ईस्वी में करवाया गया है, यानी 1500 से 1600 के बीच में कभी करवाया गया है। इसका निश्चित डेट नहीं मिलता है। नोट कीजिए, यह सर्वे डैश देकर के लिखिए, यह सर्वे, आगे आओ ना जी बाबू, इधर आओ। नहीं, यह सर्वे किसी भी पैमाने पर नहीं किया गया। बैठो बैठो, यह सर्वे किसी भी पैमाने पर नहीं किया गया। इसको ढकेलो, आगे आगे ढकेलो। यह सर्वे किसी भी पैमाने पर नहीं किया गया और ना ही कोई खास तौर तरीका, ना ही कोई खास तौर तरीका अपनाया गया। कोई खास तौर तरीका अपनाया गया, केवल नगर एवं बस्ती, गांव, नगर एवं बस्ती के अनुसार उसी आकार का नगर एवं बस्ती के अनुसार
उसी आकार का फर्जी नक्शा, फर्जी नक्शा बनाया गया। यह सर्वे अकबर बादशाह ने अपने प्रसिद्ध मंत्री गणतव्य टोडरमल, हाँ, गणतव्य टोडरमल, गणतव्य टोडरमल गणतव्य टोडरमल की सहायता से करवाया था। यह सर्वे 1500 से 1600 के 1500 से 1600 के मध्य में हुआ था। 1500 से 1600 के मध्य में हुआ था। हो गया? कोई दिक्कत इसमें? आगे चल करके कालांतर में, नहीं, कालांतर में कौन आए आपके यहां? ब्रिटिश आया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। आपके भारत के सीमा से किसका सीमा सटा हुआ है? जो कट्टरपंथी है, चीन का। बुलवाए थे कहां से? इंग्लैंड से, जो कि छोटा सा देश है। चीन बड़ा है। जब अंग्रेज यहां आए तो आप पढ़े होंगे, इतिहास में बताया गया होगा कि वहां आए थे व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए आए। आने के बाद व्यापार के क्रम में उन्होंने देखा कि फलपुरा के लोग बुड़वक हैं, इन्हें एक्स्ट्रा मत बोलिए, लाइन टूट जाएगा। उन्होंने उधार देना शुरू किया। क्या देना शुरू किया? उधार देना शुरू कर दिया। आप जब किसी से उधार लेते हैं तो उसके झुक करके आपको रहना पड़ता है। घूम करके भाग जाते हैं, लेकिन भाग करके कहां जाइएगा? ठीक है। धीरे 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 वह लोगों को अपने अंडर में कैप्चर करने लगा। कैप्चर करते करते उन्होंने अब उस पर अधिकार जताना शुरू कर दिया। कहे कि तुम ये काम करो, तब तो तुम्हारा हम छोड़ेंगे, और नहीं तो फिर तुमको मारेंगे पीटेंगे। लोग डर से
उसका काम करने लगे। दूसरा उसने जिम्मा दे दिया कि तुम तहसीलो, क्या करो, तुम जा करके लोगों से तहसीलो, हम नाम दे दे रहे हैं, जा जा करके लोगों से तहसीलो। किसको बनाया? जो थोड़ा दबंग टाइप के थे, ठीक है, दबंग टाइप के थे। आपके क्षेत्रीय इलाका में किनको दिया गया था? आपके क्षेत्रीय इलाका में किनको दिया गया था? किनको? जी नहीं, आप सुने होंगे लेकिन जानकारी नहीं है। हथुआ महाराज, सुने नाम? हथुआ महाराज को दिया गया कि आप तहसीलिए और तहसील करके हमें राजस्व दीजिए। यानी जमींदारी प्रथा लागू कर दिया। क्या किया? जमींदारी प्रथा लागू कर दिया। जो नहीं दे पाता था उसके जमीन पर कब्जा कर लिया। जब इन्होंने सर्वे करवा, इन्होंने सोचा कि भारतवर्ष का या मुझे कोई नक्शा होना चाहिए जिससे कि हम दूसरे के सीमा में न जाएं, हमें चीन से विवाद न लेना पड़े। इसके लिए उन्होंने नक्शा बनाने की प्रक्रिया शुरू किया। उसी वक्त उन्होंने 2 पैमाना लिया, 2 इंच बराबर 1 मील और 8 इंच बराबर 1 मील का पैमाना लिया। यह जिम्मा किसको दिया गया? याद रखिएगा भविष्य के लिए, या नोट करना चाहे कहीं लिख लीजिएगा। नाम था उस व्यक्ति का गंटर साहब। क्या नाम था? गंटर साहब अंग्रेज शासक था जो राजस्व विभाग संभालता था। गंटर साहब को ये अधिकार दिया गया कि आप नक्शा भारतवर्ष का बनाएं। ठीक है। उसी समय गंटर साहब ने 2 यंत्र का आविष्कार किया, एक गुनिया दूसरा जरीब। एक गुनिया दूसरा जरीब, उन्हीं के नाम पर इन दोनों यंत्र का नाम दिया गया, गंटरी जरीब और गंटरी गुनिया। उन्होंने एक काम और किया, प्रत्येक मौजा का अलग अलग नंबर दे दिया। उसी वक्त प्रत्येक मौजा का एक एक नंबर दे दिया, जिसे हम लोग आजकल क्या कहते हैं? थाना नंबर। क्या कहते हैं? थाना नंबर। नक्शा पर अगर कहीं भी आप कहीं का भी नक्शा देख रहे हो, अगर उस पर लिखा हुआ है थाना नंबर, तो आपको सीधे समझना है कि यह अमुक मौजा का नंबर है। ऐसा नहीं कि हसनपुरा का नंबर है या पंचमुखी थाना का नंबर है। जी नहीं, यह मौजा का ही नंबर है। ठीक है। इस सर्वे का नाम क्या दिया गया? रेवेन्यू सर्वे। क्या नाम दिया गया? रेवेन्यू सर्वे। और सही मायने में सर्वे की शुरुआत भी रेवेन्यू सर्वे से ही माना जाता है। किससे माना जाता है? रेवेन्यू सर्वे से ही माना जाता है। आप नक्शा में देखिएगा, कहीं ना कहीं किसी नक्शा में जरूर मिलेगा लिखा हुआ रेवेन्यू सर्वे।
गौर से देखिएगा, जो बाएं साइड में बताए ना है कि बाएं साइड में लिखा हुआ मिलेगा आपको, उस लाइन में देखिएगा रेवेन्यू सर्वे हो सकता है कि लिखा हुआ हो। ठीक है, नोट कीजिए। दूसरा नंबर रेवेन्यू सर्वे, रेवेन्यू REVE, रेवेन्यू सर्वे। यह सर्वे 2 इंच बराबर 1 मील और 8 इंच बराबर 1 मील, 2 इंच बराबर 1 मील और 8 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर किया गया। दो इंच बराबर 1 मील और 8 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर किया गया। यह इस सर्वे में भूमि पर के वर्तमान, इस सर्वे में भूमि पर के वर्तमान सभी चीजों का सर्वे किया गया। भूमि पर के वर्तमान सभी चीजों का सर्वे किया गया। इस सर्वे में क्या हुआ, इस सर्वे में लिखो, इस सर्वे में प्रत्येक मौजा का एक नंबर दिया गया था। प्रत्येक मौजा का एक नंबर दिया गया था। जिसे आजकल थाना नंबर कहते हैं। यह सर्वे 1796, यह सर्वे 1796 ईस्वी में हुआ था। सच्चे अर्थ में, सच्चे अर्थ में
सच्चे अर्थ में सर्वे की शुरुआत रेवेन्यू सर्वे से है। रेवेन्यू सर्वे से है। इंसान छोड़ के क्या सभी, अगर आपको रेवेन्यू सर्वे का अगर नक्शा मिलता है, ठीक है, तो अगर कहीं मंदिर है तो उस नक्शा पर मंदिर भी बनाया हुआ है। अगर कहीं मस्जिद है तो मस्जिद का भी नक्शा बनाया हुआ है। तार का पेड़ है तो उसका भी नक्शा बना दिया गया है। अगर रेवेन्यू सर्वे का नक्शा मिलता है तब, हाँ, अगर मिल जाता है, ठीक है, उसी समय लिखना नहीं है, एक नाम याद रखिएगा, बहादुर शाह, केवल बहादुर शाह अंग्रेज ही था। वह नियम बनाया था कि प्रत्येक 30 साल पर सर्वे होगा, ठीक है, प्रत्येक 30 साल पर सर्वे होगा। आपका एक राज्य जो है इसे फॉलो करता है और वह 30 साल के अंदर वह करवाते रहता है। वह कौन है? पंजाब, ठीक है, पंजाब समय समय पर वह सर्वे करवाता रहता है, नक्शा बदलता रहता है। चलिए, कालांतर में पृथ्वी पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया, जमीन टुकड़ा होते चले गए। पुनः अंग्रेज सरकार ने ही सर्वे का शुरुआत किया। जब यह शुरुआत किया तो वह पैमाना ले लिया आदित्य कुमार सिंह। अगर खुद नहीं सुनते हैं तो दूसरे को भी डिस्टर्ब ना कीजिए। यहाँ कोई प्रवचन हम नहीं दे रहे हैं। क्या जरूरी है हमको इतना बकने का? बोलते हैं तो सिर दर्द करता है जी, भार यहाँ पड़ता है। आए आप लोग सुनवे नहीं करेंगे तो हम तो सीधे लाठी मार करके चलते बनेंगे। फिर कल हम समझावेंगे इतना? हम सीधे लिखवा देंगे इसको। ऐसे भी यादें करना है, डायरेक्ट लिखा देंगे, ऐसे भी यादें करना है, ठीक है। ना समझिएगा तो हम काहे लगे इतना चिल्लाएंगे? ठीक है, जब उन्होंने विवाद बढ़ता हुआ देखा तो पुनः उन्होंने सर्वे करवाया और उन्होंने इस बार जो सर्वे करवाया उसमें पैमाना बढ़ा दिए, एक पैमाना मात्र लिए। वह कौन सा पैमाना? 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना से वह सर्वे करवाना शुरू किए, ठीक है। 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना से उन्होंने सर्वे करवाना शुरू किए। उसी वक्त एक एक प्लॉट का नक्शा उन्होंने बनाया।
एक एक प्लॉट का नक्शा बनाया। एक काम और उन्होंने किया, क्या? यानी इस सर्वे से पहले किसी ही व्यक्ति को, चाहे वो रैयत हो या हो जमींदार, किसी को अपने जमीन का अधिकार नहीं था। अकबर भी करवाए, लेकिन कोई अधिकार नहीं था। अंग्रेज भी करवाए 1796 में, जमीन का अधिकार नहीं दिए। जब उन्होंने तीसरा बार करवाने लगा, पैमाना फिक्स कर दिए, एक एक प्लॉट का उन्होंने नक्शा बनाया। उसी वक्त खतियान बना करके रैयत और जमींदार को खतियान बांट दिए, मलिकाना हक दे दिए कि यह जमीन आपका है, आप इसका मालिक है। इसी सर्वे में दिया गया था। यह सर्वे कब हुआ? 1885 से शुरू हुआ था, 1885 से, और यह चला था 1914-15 तक। कब तक चला था? 1914-15 तक। आज से 100 साल पहले सर्वे करने में 30 साल लगा था। कितना दिन लगा था? 30 साल लगा था। आज सरकार कहता है कि हम साले भर में सर्वे करवा देंगे। संभव है? है? संभव है? सुन लीजिए, 2006 में, आप ही की बात हम बता रहे हैं, बिहार सरकार मांगा था पंजाब सरकार से कि आप अपने यहां का यंत्र हमें दे दीजिए, हम सर्वे करवा लेंगे। पंजाब सरकार दे भी दिया। आया वह सर्वे का प्रक्रिया शुरू हुआ, जिसको हम लोग हवाई सर्वे कहते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसा क्षेत्र था, जैसे नालंदा, नवादा, गया, यह 3 जिला का, उधर था भागलपुर भी, इन जिला का नक्शा नहीं बन पा रहा था। तब पंजाब सरकार कहा कि यह संभव नहीं है, बेहतर रहेगा आप चयन सर्वे ही करवाइए। इधर हो रहा था, इधर चल रहा था, ठीक है। इधर आपका उत्तरी क्षेत्र में नक्शा बन जा रहा था, फारे फार नक्शा बन जा रहा था, लेकिन उस क्षेत्र का नक्शा नहीं बन पा रहा था। यानी दक्षिणी क्षेत्र का नक्शा नहीं बन पा रहा था। छाई आ जाता था, छाया आ जाता था। अब पेड़ है बड़ा बड़ा, उसके नीचे लाइन पकड़ना है, नहीं पकड़ा पाता था। पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, जिसका नाम दिया गया कैडस्ट्रल सर्वे। क्या नाम दिया गया? कैडस्ट्रल सर्वे। नोट कीजिए, कैडस्ट्रल सर्वे। यह सर्वे 16 इंच बराबर 1 मील, यह सर्वे 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर किया गया था। बराबर 1 मील के पैमाने पर किया गया था। इस सर्वे में
एक एक प्लॉट का नक्शा, एक एक प्लॉट या खेत या खेसरा, एक एक प्लॉट का नक्शा तैयार कर, एक एक प्लॉट का नक्शा तैयार कर। एक एक प्लॉट का नक्शा तैयार कर। खेसरा फॉर्म, खेसरा फॉर्म और खतियान फॉर्म। बनाया गया। यह सर्वे कैपिटल लेटर में लिखेंगे TNC, TNC, T TNC एक्ट, एक्ट एक्ट ACT एक्ट अधिनियम के तहत, TNC एक्ट अधिनियम के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किया गया था। यह सर्वे 1885 से 1914-15 तक चला था। 1914-15 तक चला था। अगला नंबर, रिविजनल, रिविजनल, रिविजनल सर्वे, रिविजनल सर्वे, रिविजनल सर्वे। यह सर्वे यह सर्वे भी यह सर्वे भी कैडस्ट्रल सर्वे, कैडस्ट्रल सर्वे के आधार पर किया गया था। कैडस्ट्रल सर्वे के आधार पर किया गया था। इस सर्वे में भारतीय नियमानुसार में इस सर्वे में भारतीय नियमानुसार कुछ संशोधन किया गया था।
मौजा का नक्शा या मौजा का सर्वे 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर किया गया था। बराबर 1 मील के पैमाने पर किया गया था। जो मौजा अधिक घना पाया गया, जो मौजा अधिक घना पाया गया, उस मौजा का सर्वे एसओ के आदेशानुसार 32 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील और 64 इंच बराबर 1 मील यह सर्वे 1888 से 1906 तक चला था। 1906 तक चला था। जब चल रहा था, लिखना नहीं है, जब चल रहा था कैडेस्ट्रल सर्वे, कुछ ऐसा मौजा था जो घना था, जिसका नक्शा नहीं बन पा रहा था। जैसे शहरी क्षेत्र का मौजा था, उसका नक्शा नहीं बन पा रहा था, तो उसी बीच में जिस भी समय कैडेस्ट्रल सर्वे चल रहा था, उसी बीच में दूसरे उसका नक्शा बनाने के लिए एसओ का आदेश लिया गया। उसने आदेश दिया कि ठीक है, आप 3264 पर बना सकते हैं, जिसका नाम दिया गया रिविजनल सर्वे। एसओ मतलब होता है सेटलमेंट ऑफिसर, या इसको कहते हैं बंदोबस्त पदाधिकारी या चकबंदी पदाधिकारी। हाँ, ध्यान दीजिए, आप लोगों में सभी लड़के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं जुट जाइएगा। कितने लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जरा हाथ खड़ा कीजिए। मैसेज आप लोग पढ़े हैं? सर मैसेज किए हैं, पढ़े हैं मैसेज की क्या किए हैं? काहे ग्रुप में जुटे? फिर किस लिए ग्रुप में जुटे जब मैसेज को आप देखे ही नहीं है? तो फोन किए, फोन करने के लिए हम बोले थे, गाड़ी नहीं चलाते, कोई ना कोई के पकड़ते।